Okay. Now, treatment of unrecorded means undisclosed assets and liabilities. On the date of dissolution, there may be some assets and liabilities which may not be appearing in the books. Such assets and liabilities have not been recorded in the books, so question of their transfer to realization account does not arise. But entries are recorded when such assets or liabilities are realized or paid. यानी कि अभी बिजनेस को क्लोज करते समय जितने भी एसेट्स है रियलाइज है उसको रिकवर करना है, पे करना है. ओके. सो इफ एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज या सोल आउट किया है, सो क्या हुआ है, कैश अपने पास आई है. सो डेबिट वर्ड कम्स इन कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जितने भी एसेट्स को, जितने भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज किया है उसका क्रेडिट में लिखना है. लिखते समय कैसे लिखना है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि कैश अपने पास आई है. यहाँ पर एसेट्स का नाम नहीं लिखना है. जो कैश या बैंक यानी कि चेक आया होगा तो बैंक, सो राइट डाउन इन दैट अमाउंट कैश या बैंक अकाउंट डेबिट एंड वैल्यू रियलाइज, जितने भी एसेट्स को रियलाइज करके जो अमाउंट आई है, सो राइट डाउन इन दैट अमाउंट. इफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, अगर कोई पार्टनर ने वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन ओवर किए हैं, सो राइट डाउन दैट पार्टनर्स नेम इन हियर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, और कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट में क्या जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो राइट डाउन द एंट्री इज पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट एग्री वैल्यू, जो भी अमाउंट उन्होंने फाइनल किया होगा या एसेट का, दैट्स एग्रीड वैल्यू, राइट डाउन हियर टू रियलाइजेशन अकाउंट. बीइंग unrecorded assets taken over by partner, write down here in that partner's name. Don't write here all the partner's name. Okay. Next. If unrecorded liabilities are paid by any partner, realization account debit to partner's capital या current account actually payment. रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में क्या लिखना है, राइट डाउन इन दैट पार्टनर्स नेम. पार्टनर्स फॉर एग्जांपल मे बी एज कैपिटल, बीज कैपिटल, जो नाम दिया है, सो राइट डाउन इन हियर इन दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट. नरेशन बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड ऑफ बाय पार्टनर. इफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर पेड बाय फर्म, पहली एंट्री हमने देखा था, अगर एनी पार्टनर ने पे किया है, सो एंट्री इज सेम. बट इफ इन दैट पेमेंट इज पेड बाय द फर्म, सो ऑटोमेटिकली कैश गई है, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. एक्चुअली पेमेंट मेड, सो बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड. अगर पार्टनर ने पे किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में राइट डाउन दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हियर इट इज कैश या बैंक है, कैश गई है, सो ये राइट डाउन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. फर्म ने किया है, सो ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, कैश हैज गॉन, सो राइट डाउन द डेबिट. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन डिसॉल्यूशन. इन दिस डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, ये प्रॉब्लम है, यानी कि अपने को गुडविल फाइंड आउट नहीं करना है. रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमने कैसा पूरा ट्रीटमेंट किया था गुडविल का, लेकिन अभी क्या है, अपने को सब कुछ सोल्ड आउट करना है. सो दैट मीन देयर इज नो नीड टू गिव अ स्पेशल ट्रीटमेंट टू गुडविल इन केस डिसॉल्यूशन. रिमेंबर, इट शुड बी ट्रीटेड एज एन अदर एसेट. इफ it already appears in books, it will be transferred like all the assets. आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया है, सो अदर एसेट्स के हिसाब से आपको वो एंट्री करना है टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. बट इफ इट डज नॉट appear, there is no question of transfer on sale. The amounts actually received
will be debited to cash or bank account and credited to realization account. Okay. So first entry, if goodwill account appears in the balance sheet. Transfer of goodwill to realization account. Realization account debit to goodwill account. यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में क्या जाएगा? टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल ट्रांसफर. या इफ गुडविल रियलाइज्ड ऑन डिसोल्यूशन, सो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट. अगर गुडविल को रियलाइज किया है तो कहा क्या हुआ? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अपने पास आई है. सो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. नेक्स्ट, इफ goodwill account does not appear in the balance sheet. When goodwill account does not appear in the balance sheet, there is no question of transfer, but on sale the amount is actually received. The entry will be transfer of goodwill realized on dissolution, cash या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के किस में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा. ओके, बाय कैश या बैंक अकाउंट. देन पार्टनर, इफ दैट पार्टनर परचेज गुडविल, सो राइट डाउन दैट पार्टनर्स नेम इन हियर. पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग गुडविल purchased by a partner. Write down here in that partner name. यानी कि पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट में क्या जाएगा? टू रियलाइजेशन. एंड रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या जाएगा? बाय पार्टनर्स इन दैट पार्टनर्स नेम इन हियर. नेक्स्ट, दिस इज द प्रोफॉर्मा ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. सो दैट मीन्स व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम, सो फर्स्ट अकाउंट इज रियलाइजेशन अकाउंट. सो हाउ टू ट्रांसफर, yeah, how to prepare the realization accounts? This is the specimen. So then after all of you draw this pro forma. This is the specimen. This is very important. If you are learn each and every item, so this is you have solved the problem easily. So you have write again and again in that this is the specimen. Next, this is the debit side. This is the credit side. Debit side, already I told you, first we transfer all the assets in the debit side and all the liabilities in the credit side. So when we transfer all the assets, but excluding क्या क्या नहीं ट्रांसफर करना है यहाँ पर? कैश, बैंक, fictitious assets, accumulated losses, debit balance of partners capital या current account, loan to partners, remember. So that means when we transfer the assets, excluding all the assets transferred to in the realization accounts debit side. So how to write? To sundry assets. यहाँ पर जितने भी assets realize किया है, so write down in that assets name in here. But heading is to sundry assets and write down here by sundry liabilities account, and then after write down that third party liabilities in the credit side. For example, third party liabilities already I told you, sundry creditors, bills payable, bank overdraft, but excluding partners capital, reserves and loan from partners. ये यहाँ पर नहीं आएगा, remember. एंड देयर बुक वैल्यू मीन्स कौन सा वैल्यू लिखना है? बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिया है. So write down that all the assets and liabilities amount. Then next, to provision on any liabilities. This is the debit side. Reserve for discount on creditors, book value. Then after when the discharge sundry liabilities, we have paid the amount. So write down here to cash or bank account. Write down here that agreed value. Yeah, if the payment of the unrecorded liabilities, write down in the debit side to cash or bank account. If you are given 1, 2, 3, so write down directly in this head and write down here, so discharge that liabilities name, unrecorded liability at resolution expenses, and write down in the inner column
Then after your total and write down in the outer column when we solve the problem, remember. So that means again and again don't write, but you are given here, then main heading is the cash या bank account, remember. एंड विच वैल्यू, एग्री वैल्यू, जो भी आपको प्रॉब्लम में दी है वो अमाउंट में लिखना है, वो अमाउंट आपको वहाँ पर लिखना है. देन आफ्टर व्हेन वी हैव राइट डाउन ऑल द डेबिट साइड, here it is in the credit side all the sundry liabilities. Then after when we have received the amount, when we sold the assets, so maybe provision of any assets, write down the reserve for doubtful debts, रिसीव्ड अमाउंट ऑफ द रियलाइजेशन एसेट्स, जो भी एसेट्स रियलाइज करके जो एसेट्स अमाउंट हमने रिसीव किया है, राइट डाउन हियर इन द क्रेडिट साइड. व्हेन वी रिसीव द अनरिकॉर्डेड एसेट्स, देन आफ्टर इफ assets taken over by any partner, write down in the credit side of the realization account, in which value, in their agreed value. Then after when we close this realization account, first we see in which side is more than, यानी कि आपको डेबिट का टोटल करना है, क्रेडिट का टोटल करना है. अगर डेबिट का अगर ज़्यादा आया, इफ द डेबिट साइड इज मोर देन, तो क्या समझ में आ जाएगा आपको, लॉस ऑन रियलाइजेशन. सो वेयर वी राइट डाउन हियर इन द क्रेडिट साइड, बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर एट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. यानी कि यहाँ पर जैसे कि आपको थ्री पार्टनर्स ने यह होगा, जो लॉस आया है वो तीनों को ट्रांसफ़र करके जो एग्रीड वैल्यू जो निकाली है वो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी. और यहाँ पर सेम प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, इफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आई है डेबिट साइड से तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट निकलेगा. सो दैट मीन्स दैट प्रॉफिट is transferred to partner's capital या current account, remember. So all of you understood specimen of realization account. Okay, so next I will teach you problem of dissolution. Okay.